दोस्तों बात करें तो जो वन प्लस 9 प्रो है ना, उसका जो रेंडर है वो लीक हो चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो जो काफ़ी फेमस लीकर है ऑन लीक्स, उन्होंने इसको लीक कर दिया और देखा तो इसके रेंडर देखे काफ़ी सिमिलर आपको देखने को मिलता है। मतलब आगे की तरफ से कुछ कुछ वन प्लस 8 प्रो जैसा है, पीछे की तरफ से कुछ कुछ सैमसंग के फ़ोन जैसा है। और यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको पीछे की तरफ डुअल कैमरा सिस्टम में आपको दो बड़े बड़े लेंसेज देखने को मिलेंगे, यानी कि टेलीफोटो लेंस तो होगा ही होगा। यहाँ पे एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि र्यूमर है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो रेंडर है ना, ये शायद किसी प्रोटोटाइप का जो कि कैट डिज़ाइन से लिया गया। इसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 90% जो चीज़ें ना वो आपको ऐसी ही देखने को मिलने वाली, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है। खैर देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहता है। ये 9 प्रो है। वैसे वन प्लस 9 भी लीक हुआ था ना, उसकी भी इमेजेस हमारे सामने आई थी, तो वहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वन प्लस 9 है ना, उसके अंदर आपको कोई टेलीफोटो जूम लेंस इस बार देखने को नहीं मिलने वाला। यानी कि वन प्लस कुछ ऐसा कर रही है कि जो टेलीफोटो जूम लेंस होता है ना, जो कि हम सबको अच्छा लगता है, उसकी जगह शायद वो मैक्रो दे दें और जो टेलीफोटो जूम लेंस है उसे सिर्फ रिजर्व रखें जो प्रो मॉडल होता है उसके लिए। यार ये एक चीज़ है, कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे को इतनी ज़्यादा पसंद आई नहीं। 70 में उन्होंने नॉर्मल लेंस, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो जूम लेंस दिया था। मेरे ख्याल से सभी मॉडल्स के अंदर टेलीफोटो जूम लेंस को कंपलसरी कर देना चाहिए अगर कोई इतना ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है तो। इसके साथ ही ये भी पता चल गया कि जो 9 प्रो होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो यार ये भी एक बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो जो अपकमिंग पोको M3 है ना, इससे भी रिलेटेड लीक्स वगैरह आने लग गया। और कल ये जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है। लगता है फ़ोन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो ये रेडमी नोट 9 4G का ही रीब्रांडेड होने वाला है विथ माइनर चेंजेस। जैसे कि पीछे का जो बैक है उसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो पीछे का ऊपर का जो डिज़ाइन होता है ना, ये आपको कुछ कुछ सिमिलर होता हुआ देखने को मिल रहा है जैसा आपको वन प्लस 8T के जो आपको साइबरपंक 2077 एडिशन था ना, उसके साथ ये जो फ़ोन है ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ चाइना एक्सक्लूसिव फ़ोन था, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है। पीछे अगर हम कैमरा लेआउट वगैरह देखें और जो बड़ा सा पीछे देखें तो वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन ली गई है। अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, 6.53 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4GB रैम, 6GB रैम के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। LPDDR4X रैम होगी, 64GB 128GB का UFS 2.1 स्टोरेज होगा, डुअल सिम होंगे, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक डेप्थ सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑडियो जैक, P2i नैनो कोटिंग, 6000 mAh की बैटरी और 22.5 वॉट की चार्जिंग। कुल मिला के बात यह, अगर ये फ़ोन 10,000 रुपये में लॉन्च होता है इंडिया में, एक किलर फ़ोन साबित हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस फ़ोन को पोको इंडिया में लेके आए। पोको M2 अभी रिलीज़ हुआ था, पोको M3 रिलीज़ होने वाला है, लेकिन पोको M3 के चांसेस है कि आपको फ़ोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस फ़ोन के बारे में बात की जा रही है। देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन काफ़ी एक्साइटिंग है। स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन वगैरह कुछ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। 10-11 हज़ार रुपये के हिसाब से एक काफ़ी सही फ़ोन हो सकता है ये, लेकिन अगर 12-13 हज़ार तक इसकी कीमत जा रही है ना, तो शायद एक ओवर प्राइस फ़ोन हो सकता है। 10,000 और 11,000 की रेंज में एक काफ़ी तगड़ा कंपटीशन हो सकता है ये। और इसी के साथ ही पोको से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो पोको F1 का जो सक्सेसर है वो पोको F2 या ना ही पोको F2 प्रो होगा। वो एक ऐसा फ़ोन होगा जो कोई पोको F1 का ट्रू सक्सेसर होगा, लेकिन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा और उसके ऊपर आज के समय वो काम कर रहे हैं। क्योंकि पोको F1 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन था। अगर सक्सेसर बना रहे हैं, यानी कि पोको F2 अगर वो बना रहे हैं, शायद किसी भी नाम से रिलीज़ करें, वो एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करे। जो कि एक फिलॉसफी थी ना पोको F1 की, एवरीथिंग यू नीड नथिंग यू डोंट, उस चीज़ को कवर करना चाहिए। अगर ये चीज़ कवर अप हो रही है, काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। और जैसी वैल्यू फॉर मनी, जो फीचर, जो मज़ा हमें देखने को मिला था ना ओरिजिनल पोको F1 में, अगर वैसे कुछ पोको F2 या फिर जो पोको F1 का सक्सेसर होता है, अगर उसमें भी आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिले, काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी ये भी। और इसी के साथ ही मीडियाटेक से रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है। वो ये कि मीडियाटेक ने अपनी नई 6nm की जो टेक्नोलॉजी वाला एक फिनफिट वाला प्रोसेसर होता है वो बना लिया है। वो एक लीक हो गया, उसके बेंचमार्क से पता चलता है कि वो स्नैपड्रैगन 865 के बराबर परफॉर्मेंस निकाल रहा है। जी हाँ, और उस प्रोसेसर का नाम है, कोड नेम ये जो है वो है कि MT6893। ये शायद डायमेंसिटी सीरीज का कोई प्रोसेसर हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि मीडियाटेक भी पूरा जो कोशिश है ना वो स्नैपड्रैगन तक आने की कर रही है। और कुछ खबरों से भी पता चला कि स्नैपड्रैगन 875 और 865 की कीमत
कीमत ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी। Qualcomm इस बार कोई बड़ा इंक्रीमेंट करने नहीं वाली, क्योंकि लग रहा है यार मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है। MediaTek भी पूरी तैयारी में। यहाँ तक की बात करें तो जो Qualcomm का जो सबसे बड़ा कंपटीशन आज के समय में जो उन्हें लग रहा है वो है Exynos, और Exynos 1080 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ ही जो Exynos 2100 उसके बारे में भी खबरें आ रही, तो Exynos प्रोसेसर भी को बेटर करते हुए जा रहे हैं वो 1080 के साथ। ये MediaTek भी काम कर रही है, तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है। अगर आपको मार्केट में अगर अच्छे अच्छे फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलेंगे तो कीमतों में भी इजाफा नहीं होगा और आपको कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी वाले फोन्स देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है इस बारे में। और इसी के साथ ही बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S21 है ना, वो लग रहा है कि शायद अगले साल रिलीज होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन अगले साल आपको मालूम है कि जनवरी में ही आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये जो फ़ोन है वो BIS सर्टिफिकेशन पे लीक हो चुका है, मतलब BIS सर्टिफिकेशन पे पकड़ा जा चुका है और अभी BIS सर्टिफिकेशन पे पकड़ा जा चुका है। आप समझ सकते हैं अगले महीने से इसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। डेट सेट फिर आपको लाइव इमेजेस, हैंड्स ऑन, क्या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बोनस चीज़ यहाँ पे एक और बता देता हूँ, S21 एक प्रॉपर 5G फ़ोन होगा इंडिया के लिए। ग्लोबली शायद वो 4G फ़ोन कहीं किसी कंट्री में रिलीज़ कर दे, लेकिन S21 सीरीज़ इंडिया में जब रिलीज़ होगी तो प्रॉपर 5G के साथ होगी। ये मैं नहीं पता अभी सब 6 GHz बैंड होगा कि मिलीमीटर वेव होगा, लेकिन 5G तो आने वाला है। ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इसके साथ ही बात करें तो Realme X7 की, तो MediaTek ने कंफर्म किया कि Dimensity वाले फ़ोन शायद आपको अगले साल देखने को मिले, लेकिन Realme की कुछ प्लानिंग है कि दिसंबर में ही Realme X7 रिलीज़ कर दे। कहने का मतलब ये X7 सीरीज़ में एक फ़ोन आ गया दिसंबर में, एक फ़ोन आ गया जनवरी में, कुछ इस टाइप की प्लानिंग चल रही है। तो कम से कम एक फ़ोन, अब पता नहीं वो X7 Pro होगा, X7 होगा, लेकिन देखने को तो मिलने वाला है। और Realme ही है जो डेब्यू करने वाली है Dimensity चिपसेट के साथ। और इतनी ही बात नहीं है, यहाँ पे शायद एक और कंपनी है, शायद से Motorola हो सकती है, जो कि अपना Moto G 5G बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दे। अगर ये होता है तो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी। खैर देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। और इसके साथ ही बात करें तो जो ओला कंपनी है ना, जो ओला अपनी कैब्स बनाती है, उसके साथ भी ये है कि अब वो अपना खुद का स्कूटर लॉन्च करने वाली है। अब ये नॉर्मल स्कूटर नहीं होगा, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। जैसा भी बजाज ने अपना चेतक स्कूटर रिलीज़ किया था ना, ये भी जो अगला स्कूटर है जनवरी 2021 में उसे रिलीज़ करेंगे। और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा क्योंकि वो EV के मार्केट में आने वाले। यानी कि ओला ने अपनी कैब्स वगैरह तो बना ली, लेकिन अब आपको प्रॉपर स्कूटर देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिक होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया में 4 व्हीलर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ अगर 2 व्हीलर में आए ना इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, तो वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। हालांकि बैटरी और मोटर पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या रहती है कहानी इनकी भी। और फाइनली न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे लोगों ने USA में PlayStation 5 का ऑर्डर किया था अमेजन से। वो लेट आया और जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उन्हें डब्बे में जो अपने ईंट पत्थर साबुन देखने को मिलता है ना काफ़ी सारे लोगों को, ठीक वैसे ही कहानी वहाँ भी देखने को मिली। यानी कि अमेजन के डिलीवरी बॉयज़ ने काफ़ी सारे कंसोल्स जो थे वो बॉक्स से निकाल दिए और फर्जी तरीके से उसको पैकिंग वगैरह करके कुछ भी मिला उसके अंदर डाल दिया और लोगों को घर डिलीवर कर दिया। इतनी हाई पे PlayStation 5 की, और USA में देखा तो आपको इस टाइप की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। खैर जो भी होता है देखते हैं। बाकी बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सुमित भाई का सवाल है कि विच इज़ बेस्ट फास्ट चार्जिंग 10, 18, 33, 65 वॉट फॉर बैटरी हेल्थ। मेरी नज़र में 33 तक ठीक है। 30 वॉट जो वूक आई थी ना, मतलब जैसे हम वॉप चार्जिंग भी कहते हैं, डार्ट चार्जिंग भी कहते हैं, वो मेरे को थोड़ी सही लगती है। 30 वॉट तक मैं कहूँगा सही है। 18 वॉट भी ठीक है, मतलब 30 वॉट सही है, मतलब कि वो स्वीट स्पॉट है। बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है और बैटरी जल्दी चार्ज भी होती है। इसके बाद अगला सवाल है Realme X4 सीरीज ग्लोबली कब लॉन्च होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है Realme X4 का। यार मेरे को लगता नहीं है Realme X3 सुपर जूम के बाद वो X7 लिया। और Realme की हमें मालूम है काउंटिंग कितनी ख़राब होती है, मतलब कि जितनी भी मोबाइल फ़ोन कंपनीज है सबकी काउंटिंग ख़राब होती है। लगता नहीं है कि X4 अब वो लेकर आएंगे, क्योंकि Realme 4 भी नहीं आया था, Realme 3 के बाद Realme 5 देखने को मिला था, तो लगता नहीं कि X4 कभी आएगा। लेकिन हाँ, Realme X7 के बाद जो सीरीज़ होगी शायद वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखा तो यार X2 Pro आए थे और X2 Pro के बाद सीधे X50 Pro आ गया था, उसके बाद X7 आने वाला है। तो यार काउंटिंग अजीब सी रहती है। आपको नए नए फ़ोन तो देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नाम होता है ना वो अभी हम गेस नहीं कर सकते। इवन S21 में भी कन्फ्यूजन है कि उसका नाम S21 होगा कि S30 होगा, ये भी अभी ढंग से नहीं पता। लेकिन अभी के समय में उसे हम S21 ही मान रहे हैं। और इसके बाद आखिरी सवाल मितुल भाई को पूछ रहे हैं कि उस भाई क्या मैकबुक लैपटॉप में हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जैसे विंडोज़ में करते हैं, वैसे लाइक एडोबी फोटोशॉप प्रीमियर प्रो ऐसे सॉफ्टवेयर है। सिर्फ एक वर्ड में आंसर दूं उसका, यस कर सकते हो, बस पता होना चाहिए कैसे करना है। लेकिन मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपके कुछ सवाल आज के। वैसे वीडियो आपको लोग कैसे लगा नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।